हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वे वंस अगेन। आज मैं आप लोग को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी और डी की वैकेंसियाँ आने वाली है इसके बारे में आपको सारी न्यूज़ दूंगा। ठीक है, इसमें कितने पोस्ट हैं, ग्रुप सी की कौन सी पोस्ट हैं, ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं ग्रुप सी में, कितनी ग्रुप डी में आ रही हैं, फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, लास्ट डेट इसकी कब है, क्या टाइपिंग होगी, क्या मतलब टाइपिंग के मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी या कैसे क्या प्रोसीजर है, सारा हम डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो सारी ऑथेंटिक न्यूज़ से ही देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद उस न्यूज़ में क्या चेंजेज आते हैं वो बात की बात है। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ और अपडेट चाहिए आप लोग तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, बात रही और भी कोई बातें पूछने की तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आपके सामने ये स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि पोस्ट वाइज इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम देखेंगे। तो जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इसमें 1484 पोस्ट है जो ग्रुप सी की पोस्ट मानी जाती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसकी 412 पोस्ट हैं जो ग्रुप सी की मानी जाती है। ड्राइवर की बात करें तो ग्रुप सी की 40 पोस्ट हैं जो ग्रुप सी की मानी जाती है। प्यून, चौकीदार, वॉचमैन की बात करें तो कुछ और भी इससे ग्रुप डी से रिलेटेड पोस्ट हैं, तो ये ग्रुप डी की हो गई, जिसमें 1559 पोस्ट हैं जो अपने आप में माने रखते हैं। तो पोस्ट की डिटेल आपको मिल गई होगी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3500-3600 पोस्ट हैं जो अपने आप में बहुत है। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि धांधली हुई है ग्रुप अभी तक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का पेपर हुआ है, तो डो नॉट वरी अबाउट दिस, वो आपका काम नहीं है, वो जो उसमें प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, लोगों की क्वेरीज ये भी हो सकती हैं कि सर अभी वो वैकेंसी क्लियर नहीं हो तो ये वैकेंसी कैसे आ सकती है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जूनियर असिस्टेंट का। जैसा कि अभी एग्ज़ाम आप तो जानते हैं कि हम लोग का काम ही होता है चीज़ों को पता करना और आपको बताना। तो जूनियर असिस्टेंट की मैं बात करता हूँ, 2016 की वैकेंसी कन्फर्म नहीं हुई है, 2017 की वैकेंसी कन्फर्म नहीं हुई है और 2019 की वैकेंसी कन्फर्म नहीं हुई, जबकि 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि 3 साल से कंटिन्यूसली वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, फिर भी लगातार उनको बिना फाइनल किए चीज़ें आ रही हैं। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। ठीक है, मैं डेट भी आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन से ऑनलाइन स्टार्ट होगा उस दिन से आपको ऑनलाइन भी करके दिखा देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं अगली जानकारी। वैकेंसी तो आप जान ही चुके होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो बहुत ही एसेंशियल है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो उसमें क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि SSC सर्टिफिकेट इशूड बाय ड्यूएक और सोसाइटी नाइलेट, दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। खैर दोनों तो एक ही हैं। तो ये समझ गए होंगे कि स्टेनोग्राफर के लिए आपकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में और SSC आपको पास होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पास मांग रहा है इसमें, ये उसका कोई इशू नहीं है कि आपका ग्रेड क्या है, बस आपको पास दिखाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रोसेस सर्वर की क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आप देख रहे होंगे प्रोसेस सर्वर मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर आपने प्रोसेस सर्वर का तो उसमें नाम ही नहीं किया है। देखिए, कुछ ऐसी पोस्ट है, मैं सबका नाम नहीं ले सकता ना। जैसे मान लीजिए ग्रुप डी की पोस्ट है ये, तो जैसे मान लीजिए लिफ्टमैन है, माली है, स्वीपर है, चौकीदार है, ऑफिस प्यून है ना, तो कोर्ट क्लर्क है जूनियर असिस्टेंट में। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप डी में वो है वैकेंसियाँ। ठीक है, जो मेन नाम से आप जिसको जान सकते हैं वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो ये ग्रुप डी की है। प्रोसेस से सर्वर का मतलब होता है कि देखिए, जान लिए कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उनको आदेश दिया जाता है कि आप इस व्यक्ति को जाइए, सूचित करिए कि आपके प्रति कोर्ट में केस है, वो तुम्हें लाएंगे। तो वो कोर्ट या फिर कोई बकाया राशि हो गई, मान लीजिए कोई जुर्माना लग गया, वो पैसा नहीं जमा कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो प्रोसेस सर्वर का मतलब होता है वो जाके उससे पैसा कहेगा कि आप पैसा क्यों नहीं भर रहे हैं, पैसा भरिए नहीं तो आपके पास अगली कार्रवाई होगी, ये वो। तो ये प्रोसेस सर्वर का काम होता है। तो आप प्रोसेस सर्वर के बारे में जान चुके होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए।
ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इसमें आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटरमीडिएट पास हो और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो, नाइलेट या डोएक से, ये तो पता ही है आपको। और आपको इसमें जो जूनियर असिस्टेंट में आपको मानना है, ये 25 से 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। 25 हिंदी में होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये भी आप कंफर्म हो गया होगा आपको। कुछ दोस्तों का मेरा सवाल हो सकता है कि सर स्टेनोग्राफर में क्या टाइपिंग होगी? तो देखिए उसमें टाइपिंग नहीं होगी, आपको स्टेनोग्राफी लिखनी होगी। वो उसका एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे जूनियर असिस्टेंट में स्टेनोग्राफर नहीं है, वैसे स्टेनोग्राफी जो टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट में नहीं है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब ड्राइवर की बात करें तो अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए अलॉन्ग विथ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ 4 व्हीकल्स फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 30। मतलब आपके पास हाई स्कूल मार्कशीट होना चाहिए और आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, और ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का। और वो भी कैसा होना चाहिए? वो 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो 3 साल पहले का बना होना चाहिए। ये हो गई आपके ड्राइवर पोस्ट के लिए। तो आप ड्राइवर की पोस्ट भी समझ चुके होंगे कि क्या मतलब कैसे आप कर सकते हैं इसको ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वैकेंसी की, बाकी वैकेंसियाँ जो बची हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है आप लोग देख लीजिए। ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात करें तो जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए, और इसके लिए आपको पता है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर में आईटीआई मांगता है, तो आईटीआई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ये एसेंशियल है, बिना आईटीआई डिप्लोमा के आप ट्यूबवेल ऑपरेटर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपकी ग्रेड डी की वैकेंसी आ जाती है। तो ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून, फराज, जिसमें जूनियर हाई स्कूल आपको पास होना ज़रूरी होता है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें ग्रुप डी की, तो चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, भिस्ती और लिफ्टमैन, इसके लिए भी आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10वीं पास ही रखी गई है। और सबसे कम क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो स्वीपर की रखी गई है, और क्लास 6 जिसका निकला हुआ है वो स्वीपर के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें अगर हम, तो ये 18 से 40 साल तक वैलिड है विथ एज रिलैक्सेशन। आप मतलब एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप एससी से रिलेटेड है तो आपको 5 साल, ओबीसी से रिलेटेड है 3 साल। तो मतलब जो एज रिलैक्सेशन का प्रोसीजर है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब 40 के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सर्टिफिकेट एज रिलैक्सेशन का लगाते हैं तो। ठीक है, ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि वैकेंसी कितनी है और उसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। इसके रिगार्डिंग अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9839336344 पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उसको आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है सैलरी। सैलरी के बारे में सारे लोग जानना चाहते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ ग्रुप डी से। तो सबसे पहले स्वीपर की बात करें तो फिक्स सैलरी होती है 6,000 रुपये महीना, 6,000। जैसा कि आपको पता है कि इसकी क्वालिफिकेशन भी सिर्फ 6वीं पास है, तो उसके हिसाब से ये 6,000 रुपया दिया जा रहा है। स्टेनो ग्रेड 3 की बात करें तो 5200 से 20,000 रुपये स्टार्ट होता है इसका। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेड पे देख रहे हैं 1900 ग्रेड पे है। ड्राइवर की बात करें तो वो भी इसी 1900 ग्रेड पे की जॉब है। और ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात करें तो ये 1800 ग्रेड पे की जॉब है। और प्रोसेसर सर्वर की बात करें तो ये भी 1800 ग्रेड पे की ही जॉब है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये भी ठीक ठाक सैलरी दे रही है। और अगर हम नेक्स्ट और जो पोस्ट है उसकी सैलरी की बात करें तो देखते हैं, तो ये चौकीदार हो गया, वाटरमैन हो गया, स्वीपर हो गया, माली हो गया, ऑर्डरली, प्यून, ऑफिस प्यून, इन सब की भी 1800 ग्रेड पे ही सैलरी है। ठीक है, मतलब 20,000 से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो ये थी आपकी सैलरी की जानकारी। अब आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एप्लीकेशन फ़ी की। तो इसकी एप्लीकेशन की भी बात करें अगर तो ग्रुप सी की जितनी वैकेंसी है इसके लिए 800 रुपया है। ओबीसी जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 500 रुपया है। और जबकि अगर ग्रुप डी की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया रखी गई है। ठीक है, तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल्स। आगे हम लोग अगर कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखते हैं क्या आती है। मोड ऑफ सिलेक्शन, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोड ऑफ सिलेक्शन। तो अगर हम बात करें ग्रुप सी की जो वैकेंसियाँ हैं जैसे स्टेनोग्राफर वाली है, तो उसमें आपको रिटन टेस्ट तो देना होगा। रिटन टेस्ट मतलब आपका पेपर जो होगा वो ऑप्शनल वाला होगा, और उस पेपर के अलावा आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ठीक है, अगर जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड बात करें क्लर्क वाली वैकेंसी के लिए, तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको टाइपिंग निकालना होगा। हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जैसा कि उसमें पता है कि 20 मिनट की टाइपिंग होती है, तो वो आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने आपसे बता दिया कि टाइपिंग को अभी से आपको बूस्टअप करते रहते हैं, बिकॉज 20 मिनट की टाइपिंग काफ़ी होती है।
टाइपिंग में इस बार कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ROA में हुआ था वो कन्फ्यूज़न था, लेकिन अब आप इस बात से टोटली 100% अवेयर हैं कि इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब लास्ट हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से इसका स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आपको कन्फर्म न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन एक ये है कि जैसा कि अभी अपडेट मिल रहा है कि कोरोना की जो चौथी लहर है वो जून तक आ सकती है। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है, ये बात अगर सच होती है तो ये डिले हो सकता है। अदरवाइज़ इसमें ये 100% श्योर है कि आपका ये अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा और 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अभी शेड्यूल यही बता रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर कोरोना आता है तो ये पोस्टपोन्ड हो सकता है। और जैसा कि आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ROA की वैकेंसी जो है ये पहले तो इसका 25-30 अप्रैल तक ये कन्फर्म हो जा रहा है, नहीं मई में इसके सारे मतलब जो ये इसका सिलेक्शन होना होता है सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर कुछ और भी अगर अपडेट्स आती है तो वो भी कंफर्म हो जाएगी। और अगर नहीं भी आती है, वैकेंसी पेंडिंग भी होती है, तो आपकी वैकेंसी ये आएगी और इसमें उस वैकेंसी से लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी होने वाली है। तो आप ये मत कहिएगा कि वो वैकेंसी भी क्लियर नहीं है तो नहीं कैसे आ सकती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पीछे दे भी दिया है, ठीक है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर इसमें कोई दिक्कत हुई हो आपको या समझ आ रही हो तो उसके लिए आई एम सॉरी टू से। और आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो बस यही जानकारी चाहिए थी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।